अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही। दोस्तों, हसन नवाज ने आज पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट की जहां पर हिस्ट्री बदल के रख दी है, वहीं पर आपको बताता चलूं कि हसन नवाज पाकिस्तान के एक बड़े ही दूर दराज पंजाब के इलाके लिया से बिलोंग करते हैं और उनका कहना है कि जिस जगह पर उनका घर है वहां पर क्रिकेट की कोई इतनी खास अवेयरनेस भी मौजूद नहीं है। लेकिन आपको बताता चलूं कि हसन नवाज जिस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर आए हैं तो एक तरह से समझ लें कि इनको डोमेस्टिक से कच्चा तोड़ा गया, यानी कि इनकी कोई खास डोमेस्टिक के अंदर कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। 27 मैचों के अंदर सिर्फ 2 50s हैं और अप्रॉक्सीमेटली 129 का स्ट्राइक रेट है हसन नवाज का। और अगर फर्स्ट क्लास की अगर हम इनकी बात करें तो फर्स्ट क्लास के अंदर सिर्फ 100 है। लेकिन T20 फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान टीम की तरफ से जिस तरह की इन्होंने तीसरे T20 के अंदर बल्लेबाजी की है, मैं कहता हूं कि मैसिव रिकॉर्ड जो है वो हसन नवाज ने बनाए हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड हैं वो तो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन जब उनसे मीडिया टॉक की गई तो उनसे पूछा गया खास तौर पर कि आप बाबर और रिजवान की जगह आए हैं, बाबर और रिजवान की जगह आए हैं, तो हसन नवाज का ये बात करना था कि भाई मैं बहुत मेहनत कर कर आया हूं। बहुत मेहनत से मुराद है कि जिस इलाके से वो आए हैं वहां पर क्रिकेट की इतनी ज्यादा ना तो अप्रोच है, ना ही वहां पर इतने हाई लेवल के ऊपर जो है वो क्रिकेट खेली जाती है। तो वो इस्लामाबाद आकर उन्होंने जो है क्लब ज्वाइन किया और अपनी जो एक समझ ले प्रोफेशनल क्रिकेट है वो इस्लामाबाद आकर जो है उन्होंने स्टार्ट किया। तो बाबर आजम और रिजवान के जिस वक्त रिप्लेसमेंट के ऊपर बात हुई तो उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके हूं, बल्कि आज जब वो मैन ऑफ द मैच बने हैं तो वहां पर भी उनसे जिस वक्त सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे सलमान अली आगा और शादाब खान ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जी हाँ, आपको बताता चलूं ये बात उन्होंने 2 दफा दोहराई। लेकिन उसके अलावा आपको बताता चलूं कि जिस वक्त हसन नवाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आकिब भाई ने खास तौर के ऊपर मुझे ये बात की कि तुम 5 दफा 0 के ऊपर आउट हो जाओ, 5 दफा 0 के ऊपर आउट हो जाओ, लेकिन फिर भी तुम ही खेलोगे। जब इस तरह की मैनेजमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट की जाती है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मजीद बढ़ता है। ये मैं आपको चीज इसलिए बता रहा हूं कि हमारी डोमेस्टिक हमारी जो टीम के अंदर अक्सर ये कल्चर देखा गया है कि जब कोई लड़का आता है तो वो 1 से 2 दफा परफॉर्म करता है और देन उसके बाद जो है वो आपको टीम के अंदर दोबारा नजर नहीं आता। और मेरे ख्याल से जब आज हसन नवाज खेलने आए थे तो उनके माइंड के अंदर भी ये चीज थी कि भाई मैं टीम के अंदर तो आ क्यों, कंटिन्यूसली 2 मैचेस के अंदर मैं 0 के ऊपर आउट हूं, तो आज मैंने 1 रन जो है वो जरूर बनाना है। और आप यहां से अंदाजा लगा लें कि उनकी खुशी का यह आलम था कि जिस वक्त मैच फिनिश करने की बात आई तो उन्होंने सलमान अली आगा को कहा कि आप मैच फिनिश करें, मुझे सेंचुरी का शौक नहीं है। लेकिन सलमान अली आगा का यहां पर बड़ा पान है। मैं यकीन करें कि उनकी कैप्टनसी को यहां पर अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपना 100 कंप्लीट करें। ये कैप्टनसी मटेरियल जो होता है ना, ये पाकिस्तान टीम को ऊपर लेकर जाता है। जब कप्तान अपने से ज्यादा अपने प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट करता है ना तो फिर आप बनाते हैं एक 1 यूनिट। ये मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं क्योंकि पिछले अगर हम 2-4 साल के अंदर देखें ना तो हमारी टीम के अंदर इन चीजों की कमी थी जो आज मेरे ख्याल से फिल होती हुई नजर आई है। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूं कि मीडिया पर बहुत से लोग हसन नवाज की इनिंग को जो है वो बहुत से प्लेयर्स के साथ जो है कंपेरिजन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शायद पिछले 2 मैचेस के ऊपर जब हसन नवाज फ्लॉप हुए हैं, 0 के ऊपर आउट हुए हैं, तो शायद पाकिस्तानी फैंस के अंदर एक बहुत ज्यादा अग्रेशन था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, खास तौर पे सिलेक्शन को लेकर। हमारे बहुत से जो सीनियर क्रिकेटर थे वो भी सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा जो था क्रिटिसिज्म कर रहे थे। लेकिन आज के बाद मैं आपको बताऊं कि हसन नवाज के शोल्डर्स के ऊपर शायद वजन ज्यादा बढ़ गया क्योंकि आज की जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली, आप देखें ना, एक बंदे का डोमेस्टिक में 129 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, और 50 की उनकी एवरेज है। तो अगर अब आप उनका इस वक्त आप देखें, आज उन्होंने 233 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। अच्छा, दूसरी चीज, मोहम्मद हारिस, इनका पाकिस्तान के डोमेस्टिक के अंदर 125 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन आज मोहम्मद हारिस ने 205 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। और मैं आपको बताऊं कि सलमान अली आगा ने 164 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जिनका ओडीआई के अंदर 80 का स्ट्राइक रेट है। तो सलमान अली आगा की लेकिन एक चीज है कि उनको डोमेस्टिक में 10-100 भी है। तो सलमान अली आगा हमने कच्चा फल नहीं तोड़ा, हमने एक पक्का फल तोड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह का सवाल हुआ खास तौर पर हसन नवाज के ऊपर, अब्दुल समद के ऊपर, मोहम्मद अली के ऊपर, तो हमने जी इनको कच्चा तोड़ा है। तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि भाई अब हम बेशक 5 मैचेस जीते, हालांकि 2 मैच हम ऑलरेडी हार चुके थे। मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि अब हमने
अगर कच्चा तोड़ा है या हमने फॉर एग्जांपल इनको सिर्फ 5-10-11 मैचेस खिलाकर अगर हम टीम के अंदर ले आए तो अब इनको बैक करें, उस तरह बैक करें जिस तरह हमने साइम अयूब को किया था। साइम अयूब को भी हमने कंटिन्यूसली 27-28-30 मैच दिए थे, जिसके बाद जाकर साइम अयूब ने जो है परफॉर्म करना शुरू किया। और आज साइम अयूब का यह आलम है कि अगर साइम अयूब पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं है तो हमें लगता है कि हमारी टीम के अंदर कुछ नहीं है। तो मुझे जहां तक अब लगता है कि अगर साइम और फखर की वापसी होती है तो पाकिस्तान की ये जो T20 फॉर्मेट है ये काफी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। और खास तौर के ऊपर आपको आज बताता चलूं कि आज की बल्लेबाजी देखने के बाद जहां पर हमें यह लगता है कि भाई पिच बिल्कुल फ्लैट है, हमारे बॉलर्स को बहुत पड़ेगी, वहां पर अब कम से कम हमें अब यह भरोसा है कि हमारे पास भी ऐसे बल्लेबाज हैं कि जो दूसरी टीमों के बॉलर्स को भी रोल सकते हैं, यानी कि उनको भी तोड़ सकते हैं, उनको भी छक्के चौके मार सकते हैं आज की इनिंग देखने के बाद। लेकिन इस इनिंग के अंदर जो खास तौर के ऊपर जो रिस्क है वो ये है कि ये प्लेयर कभी भी आउट हो सकते हैं, ये प्लेयर कभी भी आउट हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से बीइंग ओपनर मोहम्मद हारिस के ऊपर अब एक 100 जो है वो ड्यू है, क्योंकि हारिस जिस तरह का खेलते हैं तो लग ऐसे ही रहा होता है कि भाई अभी आउट हो जाएंगे। तो अब हारिस के ऊपर भी एक बड़ी लंबी इनिंग जो है तकरीबन 1 से 2 100 जो है उनके ऊपर भी ड्यू है कि भाई अब आपको भी जो है वो 100 करने हैं। लेकिन आज मुझे जिस तरह का टीम वर्क देखने को मिला कि पहले हारिस चार्ज कर रहे थे, हसन नवाज उनको जो था सपोर्ट कर रहे थे, फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज कि जब सलमान अली आगा आए हैं तो उन्होंने 10-11 रन तो यानी कि सिंगल डबल के साथ, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने भी हसन नवाज को कहा कि आप चार्ज करें। और जब हसन नवाज ने चार्ज किया, 7 छक्के मारे, 2 यानी कि 10 चौके मारे, तो एक टीम यूनिट जो है वो टीम के अंदर खास तौर के ऊपर नजर आया। दूसरी सबसे अहम चीज जो आज रिकॉर्ड बने हैं, आपको बताता चलूं कि पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान टीम ने पहली दफा 75 रन बनाए हैं पावर प्ले के अंदर। और उससे भी हैरान कुन जो चीज दोस्तों सामने आई है कि T20 के अंदर पहले 10 ओवरों में पाकिस्तान ने 124 रन बनाए हैं पहले 10 ओवरों में। आप अंदाजा लगा लें हमारी टीम कि हम T20 क्रिकेट कब से खेल रहे हैं और हमने यानी कि T20 वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, लेकिन आज 2025 के अंदर आकर हमने 10 ओवरों के अंदर 124 रन बनाए हैं। बाकी आपको बताते चलें कि हसन नवाज ने आज इंटरनेशनल लेवल के अंदर खास तौर के ऊपर रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव और रेली रोसो को भी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, आपको बताते चलें कि 2 दफा कंसेक्टिव डक के ऊपर आउट होने वाले जो 100 बनाया। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि हसन नवाज ने 45 बॉलों पे 105 रन बनाए। इसके अलावा इससे पहले जो संजू सैमसन थे उन्होंने 56 बॉलों के ऊपर 109 रन बनाए थे। फिर रोहित शर्मा जो थे उन्होंने 69 बॉल्स के ऊपर 121 रन बनाए थे। और उसके बाद रेली रोसो जो थी इन्होंने 48 बॉल्स के ऊपर 100 रन किए थे। तो आज हसन नवाज जो है वो इन तीनों प्लेयर से जो है वो टॉप के ऊपर आ चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से आपको बताता चलूं कि T20 फॉर्मेट के अंदर 23 सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज जो है आज टॉप के ऊपर आ गए। इससे पहले बाबर आजम ने 49 बॉल्स के ऊपर 100 किया था। फिर अहमद शहजाद ने जो कि सबसे पहला 100 किया था, आपको बताता चलूं कि 58 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद बाबर आजम ने ही 58 बॉल्स के ऊपर 100 किया था। और मजे की बात है कि ये जो 2 इसमें से जो 100 थे वो एशियन कंडीशंस के ऊपर हुए थे और 2 जो हैं वो सीना के ऊपर। एक सेंचुरियन के अंदर किया था बाबर आजम ने, और उसके अलावा आपको बताता चलूं हसन नवाज ने आज ऑकलैंड के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो 100 किया है। अब हसन नवाज के ऊपर उनके शोल्डर्स के ऊपर जो है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आ चुकी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं चाहता हूं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि जिस तरह हम फॉर एग्जांपल हमारे प्लेयर्स के ऊपर जब हमें उम्मीदें नहीं होती, अब आज किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान टीम ये मैच जीतेगी, बड़ा क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जिस तरह हम 2 मैचेस पहले हारे थे तो यही लग रहा था कि भाई आज का मैच भी इसी तरह का फ्लूक लगेगा। लेकिन आज जब किसी को उम्मीद नहीं थी तो हसन नवाज ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की बल्लेबाजी की। तो अब पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको अब हसन नवाज से वो उम्मीदें हैं जो शायद कभी बाबर आजम से, फखर जमान से, साइम अयूब से, मोहम्मद रिजवान से और जितने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर गए हैं उन सब से होती थी। लेकिन अब हसन नवाज के शोल्डर्स के ऊपर ये है कि अब इस परफॉर्मेंस को, इन रन्स को कंसिस्टेंट कैसे रखना है। तो मेरे ख्याल से मैं चाहता हूं कि हमारी टीम ऐसी हो कि हमें पता हो कि भाई 80 मैच जीतना है, हमने मैच जीतना है जो मर्जी हो जाए। तो जिस तरह मैं आपको बताऊं कि अभी अगर चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई थी तो न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल था, तो इंडियन फैंस के जो तेवर थे, जो उनका कॉन्फिडेंस था ना, उसका लेवल ही और था। बाबर आजम भी एक इश्तिहार करते ना, लेवल ही और है। तो आपको बताऊं कि उनका लेवल, उनको यही था कि हमारी टीम जीतेगी। क्यों? कि हम इतनी जीत विन करके आ रहे हैं, इतनी चीजें जीत कर आ रहे हैं कि हमारी टीम का मोराल ही बहुत हाई है।
तो मेरे ख्याल से आज के 100 के बाद जहां हसन नवाज को एक कॉन्फिडेंस मिला है, और उसके अलावा मेरे ख्याल से अब्दुल समद को भी अगर मौका मिलेगा तो वो भी अल्लाह करे कि अच्छे रन्स करें। और अब ये जो हमने जो डोमेस्टिक के लड़के जो किए हैं ना, अब इनको मेरे ख्याल से हमें मौका देना है, और ख़ास तौर के ऊपर हमें अभी इनका कंपैरिजन जो है वो किसी भी प्लेयर के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर कंपैरिजन स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान के अंदर कंपैरिजन स्टार्ट हो गया, जी ये फलाने नाल मिलता है, फलाने नाल मिलता है। भाई कम से कम 100 मैच ना हो, 100 मैच जब तक ना हो तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर आज हसन नवाज को भी ये पता था कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करा, अगर आज मैंने परफॉर्म नहीं किया तो भाई मैं वापसी आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहली दफा आना बहुत आसान है पाकिस्तान टीम के अंदर, लेकिन दूसरी दफा ना आने के लिए भाई आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आप ये उमर अकमल से पूछ सकते हैं, आप अहमद शहजाद से भी पूछ सकते हैं, वो आपके सामने जिंदा मिसालें। तो मेरे ख्याल से हसन नवाज को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था, तो अब हसन नवाज को जो है अपनी इस परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखना है। देन पाकिस्तान को ऐसी और बहुत सी जीतें जो हैं जितानी है, और अगले 2 मैचेस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हम हार भी जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से बिंगा क्रिकेट फैन, क्योंकि हमारे क्रिकेट फैन ना दिल बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं, हमें अब इस टीम को बैक करना है भाई, क्योंकि हमारे सामने जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप है। तो उसके लिए हमें अपनी परफॉर्मेंस तैयार करनी है, अपने लड़के तैयार करने हैं, खास तौर पे अपने लड़कों का कॉन्फिडेंस बनाना है। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने शादाब खान का और सलमान अली आगा का नाम लिया। इसी तरह सपोर्ट चाहिए यंगस्टर्स को, और इसी तरह ही हमने आगे लेकर चलना है। तो बहरहाल आज का मैच बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रहा, हसन नवाज ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।